अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको तैयार ट्राउज़र का साइज़ लेना सिखाऊंगी। न्यू ट्राउज़र कटिंग करने के लिए आपको किस तरह से साइज़ लेना है। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके यानी कि लंबाई के रुख में मैंने इसको प्रेस किया था और फिर मैंने इसकी 4 फोल्ड की तय जो है वो रखी है। तो ओपन साइड जो है वो आपने अपनी तरफ रखनी है कपड़े की। तो ऊपर से हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। नेफ़ा फोल्ड करने के लिए आपने 2 इंच का मार्जिन रखना है और इस तरह से निशान लगा के इनको आपने सीधा करना है। ये देखें, इस तरह से निशान ये हम सीधे करेंगे और जो इसके 2 बैक के पीस हैं उनके ऊपर भी हमने निशान लगाने हैं नेफ़ा फोल्ड करने के लिए। यहाँ पे आप चाहें तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 2 इंच ही रखूँगी। तो ये वाले निशान भी हम इसी तरह से सीधे करेंगे। अब इस निशान के बराबर हमने जो ये 2 पीस हैं इसको हमने सेट करना है। अब ये देखिए, दोनों जो है हमारे एक साथ ही कटिंग हो जाएंगे, यानी कि फ्रंट बैक जो है वो आपको अलग से कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। अब कपड़े की जो साइड वाली किनारी है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन पे निशान लगाएंगे। ये किनारी जो है हम इसको रिमूव करेंगे, तो इसलिए आपने चॉक से यहाँ पे निशान लगाना है। अब ट्राउज़र का आपका जितना भी साइज़ होगा आप अपने साइज़ के मुताबिक निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैं 38 इंच ट्राउज़र की लंबाई रखूँगी, तो ये मैंने लंबाई का निशान लगाया है। इस निशान को भी हम सीधा करेंगे। अब आप चाहें तो पंचा फोल्ड करने के लिए आप इसी के अंदर से मार्जिन रख सकते हैं, या फिर आप आधा इंच जो है वो कटिंग करके बाद में भी आप 3 इंच की पट्टी अलग से भी आप स्टिच कर सकते हैं। तो मैं इसी के अंदर मार्जिन भी रखूँगी फोल्डिंग का। तो मैंने ये 3 इंच का मार्जिन इसमें रखा है और इसको भी मैंने सीधा कर लिया। यहाँ से कैमरा थोड़ा सा इस तरफ था तो यहाँ से इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। अब ये देखिए, जो हमारा तैयार ट्राउज़र होगा उसका हमने साइज़ जो है वो इस तरह से लेना है। यहाँ से आपने ट्राउज़र को बिल्कुल सीधा करके रखना है और आसन वाली जगह से आपने इस तरह से इसको साइज़ करना है। तो ये 14.5 इंच मेरे पास इसकी चौड़ाई आ गई है। ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने इसी तरह से निशान लगाना है 14.5 इंच पे। ये हमारे फ्रंट के 2 पीस की कटिंग होगी। ठीक है। इसलिए जिस तरह मैं निशान लगा रही हूँ इसी तरह से आपने भी लगाने हैं। अब ये देखिए, अगर आपके पास ट्राउज़र इस तरह से है फिर तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। अगर आपके पास सिंपल ट्राउज़र है यानी कि फ्रंट बैक जो है उसका आसन एक जैसा है, तो फिर आपने बैक साइड से जो है यानी कि आसन का जो साइज़ है वो आपने लेना है। उसमें से आपने 2 इंच कम करना है। ठीक है। और 2 इंच कम करके फिर आप उसमें से भी 2 इंच जो है वो कम करेंगे। फिर आपने फ्रंट का जो आसन का निशान है वो लगाना है। यानी कि जो 2 इंच हमने बैक पीस के ऊपर ऊपर से एक्स्ट्रा रख के निशान लगाया है और 2 इंच हमने कपड़े की ऊपर वाली जो तय है उसको नीचे कर दी है। ठीक है। तो ये 2 इंच हमारा बैक साइड से बड़ा आसन आएगा। अगर इस तरह का ट्राउज़र है तो आपने इस तरह साइज़ लेना है। फिर उसमें से भी आपने फ्रंट का साइज़ आसन का लेके 2 इंच आपने इसमें से भी कम करके यहाँ पे निशान लगाना है। तो ये मैं 11.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से हम एक स्क्वायर शेप में बॉक्स बनाएंगे। अब ये देखें, 14.5 इंच की जो चौड़ाई है इसमें भी हमने 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है और इस निशान को भी सीधा करेंगे। यहाँ से हमने इधर तक गुलाई करनी है। अब हमने इसका सेंटर करना है। तो सेंटर जो है आप चाहें तो यहाँ से आप करें। ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 इंच का ये जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया था इससे लेके यहाँ तक मैं इसका हाफ़ कर रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह से जो भी हमारे पास हाफ़ आएगा उसका हमने निशान लगाते जाना है। इसी तरह से यहाँ पे भी इसी तरह इसका हाफ़ का जो है हम निशान लगाएंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब ये हमारे कपड़े का सेंटर हो गया। ठीक है। ट्राउज़र का अब यहाँ से लेके ऊपर तक हम इस एक और निशान लगाएंगे। तो ये वाला निशान जो है मैं लगा रही हूँ 14.5 इंच पे। और ये वाले निशान भी हमने सीधे करने हैं। यहाँ पे मैं ट्राउज़र जो है बॉक्स कटिंग कर रही हूँ। ठीक है।
आप लोग जैसे भी रखना चाहते हैं, यानी कि अगर आप पांचा जो है इसका कम करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ यहाँ से करना है, ठीक है। बाकी जो है सेम इसी मेथड से आप लोग कटिंग करेंगे। तो जितना भी आपने ट्राउज़र का पांचा रखना होगा उतना ही आप यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो मैं बॉक्स ट्राउज़र कर रही हूँ कटिंग, यहाँ पे मैं 10 इंच का इसमें पांचा रखूँगी। तो 5 जो है वो मैंने एक साइड पे रखा है और 5 दूसरी साइड पे। यहाँ पे भी इसी तरह हम इधर तक इसको सीधा रखेंगे और साइड की जो कटिंग है वो हम फ्रंट बैक की एक साथ करेंगे और इसी तरह से ये वाले निशान लगाएंगे और दूसरी साइड से हम इस तरह निशान लगाएंगे इसका। घुटने का निशान जो मैंने लगाया यहाँ तक हमने जो सेम हमारा पांचे का साइज़ होगा वैसे ही हमने रखना है अगर बॉक्स ट्राउज़र आप लोग कटिंग कर रहे हैं। और यहाँ से हम ये इसकी नोक जो है ख़त्म कर देंगे, हल्की सी गुलाई करेंगे। अब जो फ्रंट के 2 पीस है सिर्फ इसकी हमने कटिंग करनी है, यानी कि ऊपर वाले 2 पीस की हम कटिंग करेंगे यहाँ से आसन वाली साइड से। तो मैं यहाँ पे आपको कटिंग करके दिखाऊंगी किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए 2 पीस मैंने उठाए हैं ऊपर वाले। ये हम लेंथ जो है इसकी बराबर हम रखेंगे, ठीक है। अब जो हमारी लेंथ हमने रखी थी वो भी मैंने कटिंग कर ली है यहाँ पे और साइड के जो है ये मैंने चारों पीस की एक साथ कटिंग कर दी है। ये देखें इस तरह, ठीक है। आसन वाली साइड से सिर्फ आपने 2 पीस की कटिंग करनी है। अब यहाँ से आप चाहें तो 2.5 इंच भी आप रख सकते हैं अगर हैवी साइज़ है तो। मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 2-2 इंच के हम ये निशान लगाएंगे ऊपर तक। अब ये जो 2 इंच का हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है निशान, ठीक है। यहाँ तक हमने स्केल की मदद से हल्की सी इसमें गुलाई की शेप इस तरह से हमने एक तिरछी लाइन जो है वो ड्रा करनी है और यहाँ से भी हम 2-2 इंच का रखेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। इसी के अंदर जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा पांचा जो है वो 10 इंच का तैयार आएगा। सिलाई का मार्जिन जो है वो हम इसमें बैक वाले जो 2 पीस है उसके अंदर रखते हैं, ठीक है। अब ये वाले निशान भी हम सीधे करेंगे सेम इसी तरीके से जैसे आपको ये मार्किंग नज़र आ रही है। अब यहाँ से तिरछी कटिंग करेंगे 2 इंच तक और यहाँ से हमने बैक वाले जो 2 पीस है इसकी हम कटिंग करेंगे। अब जहाँ पे हमने निशान सीधे किए थे यानी कि जो हमने फोल्डिंग का मार्जिन रखा है इसमें वहाँ पे हम कट लगाएंगे ताकि सिलाई के दौरान हमें आसानी रहे कि हमने कितना कपड़ा फोल्ड करना है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी कटिंग की भी दिखा देती हूँ। ये देखें पूरे ट्राउज़र की इस तरह से मैंने कटिंग की है और सिलाई करके इसकी फ़ाइनल लुक ये आपके सामने है। इस तरह का ट्राउज़र मैं आपको पहले भी एक रेडी करना सिखा चुकी हूँ। अब ये देखिए 10 इंच का जो हमने पंचा रखना था तो सिलाई होने के बाद बिल्कुल ये तैयार हमारे पास 10 इंच आया। सेम इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है और इसी तरह का ट्राउज़र यानी कि फ़्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक के साथ मैंने आपको सारा मुकम्मल जो है ट्राउज़र स्टिच करना सिखाया है। इसकी वीडियो अलग से मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी वीडियो का। मुकम्मल तरीका उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कटिंग और सिलाई का। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको कटिंग इसकी सिखाई है। तैयार ट्राउज़र के साथ आप लोगों ने कहा था कि हमें ट्राउज़र का साइज़ लेना बताएं, तो इसलिए मैंने ये आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई। और अगर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको लिंक सेंड करूँगी इस वीडियो का, ठीक है, जिसमें मैंने कटिंग और सिलाई दोनों आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग बॉक्स ट्राउज़र बनाना चाहते हैं तो आपने 10 इंच का ही इसमें पांचा रखना है, ठीक है। नॉर्मल जो है इसमें 10 इंच ही रहता है तो 10 इंच काफ़ी होता है। ये बहुत ही खूबसूरत शेप में बनता है और बाकी जो है वो लेंथ आप अपने ट्राउज़र के हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपने लिए भी इस तरह का ट्राउज़र जो है वो रेडी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।